दोस्तों सर्दियों के बाद आपकी नसों की हालत भी यही हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में खूब जम के गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू और गुलाब जामुन जरूर खाए होंगे। और अब ये जो कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में इकट्ठा हो गया है, इसकी वजह से आपको थकान लग रही है, रात को पैरों में जलन नजर आती है, पेट के आसपास चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर अगले कुछ दिनों में आपने इसको साफ नहीं किया तो जरूर ये आपको किसी भयानक स्थिति में पहुंचा सकता है। आजकल देखा जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा दिन तक अगर क्लियर ना हो तो हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ एक रसगुल्ले से भी कम कीमत में एक ऐसी आयुर्वेदिक घरेलू ड्रिंक बनानी आपको बताऊंगा, जिसको अगर आप दिन में एक बार पी लेते हैं तो आपका सारा कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों से बाहर आ जाएगा और भविष्य में होने वाली किसी भी हार्ट की बीमारी से आप बचे रह सकते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसी ही सस्ती सी ड्रिंक आपको बताने वाला हूँ। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कई चीज़ों पे बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है कि ये शरीर में जमा होने वाले कोलेस्ट्रॉल को, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने का काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि कोलेस्ट्रॉल खुद अपने आप में कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। एक्चुअली हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन जब ये एक्सेस मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा में ब्लड में बहने लगता है तो जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो स्मूथ लाइनिंग होती है जिसको एंडोथीलियल हम बोलते हैं, उसको ये खराब करने लगता है। उसको खराब करके उसके अंदर की लेयर में जाके डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि वो उसकी रिजिडिटी, उसका लचीलापन कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं, ब्लॉकेज जैसी समस्याओं में कन्वर्ट होते हुए देखा जाता है। समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये खराब स्थिति जरूर पैदा करता है। देखा जाता है कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जिनको लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपनी मैजिकल ड्रिंक की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये एक टाइप की फर्मेंटेड ड्रिंक है जिसको तैयार होने में लगभग 3 दिन लगते हैं, लेकिन खास है और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको बनाया है और टेस्टेड भी है बहुत सारे लोगों पे, इवन खुद पे भी हमने इसके बहुत सारे बेनिफिट देखे हैं। दोस्तों जो पहला कंपाउंड हमारे इस ड्रिंक में जो हमें लेना है वो लहसुन है। लहसुन गार्लिक जो होती है इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो इसको क्रश करने से जो है वो बनता है और बहुत बेहतरीन तरीके से एक खराब कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों पे लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल होती है उनके लचीलेपन को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो दूसरा कंपाउंड हमारे इस मैजिकल ड्रिंक में है वो है मेथी दाना। मेथी दाना एक्चुअली एक एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है। कोलेस्ट्रॉल जब नसों में डिपॉजिट हो जाता है तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी उसको एक तरीके का इंट्राडर बाहर का आदमी समझ के और उस पर अटैक करती है और ओवर इन्फ्लामेटरी कंडीशन बनती है जिससे भी ब्लड वेसल खराब होती है। मेथी दाना लगातार कंज्यूम करने से इसमें जो सेपोनिन वगैरह पाए जाते हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और हमारी ब्लड वेसल को रिजिड होने से बचाते हैं और उन पे कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को भी कम करते हैं। मेथी दाना हमारा दूसरा कंपाउंड था। दोस्तों तीसरा कंपाउंड है इसमें राई। राई एक्चुअली इसमें बहुत सारे ग्लूकोसिनोलेट कंपाउंड भी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे अंदर की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और प्लांक के बिल्डअप होने की जो स्पीड है उसको कम करती है। इसके अलावा ये पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करती है, यानी कि फैट को एसिमिलेट करने में, फैट को पचाने में बहुत बढ़िया हेल्प करती है। दोस्तों चौथा कंपाउंड जो हमारे फॉर्मुलेशन का है वो है दालचीनी। दालचीनी पे तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं। ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी जैसे ही बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो फैट का डिपॉजिट होना और स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड को इकट्ठा होने से, एक जगह जमा होने से ये रोकने का काम करता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है तो पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी, पैरों में होने वाली जलन और थकान को ये हमेशा के लिए ठीक करने का काम करता है। दोस्तों पांचवा और आखिरी कंपाउंड हमारी इस मैजिकल ड्रिंक का वो है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका जिसको हम बोलते हैं। ये इसमें एसिटिक एसिड होता है, बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड तो ये है ही, लेकिन ये फैट के मेटाबॉलिज्म को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है। आपकी गट लाइनिंग को जो है अच्छा एब्जॉर्ब करने के लिए बनाता है ताकि चीज़ें एब्जॉर्ब हो, फैट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो,
ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और रिसर्च पे ये भी पाया गया है कि ये ब्लड वेसल की रिजिडिटी यानी कि वास्कुलर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी बेहतर करने का काम करता है। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका हमारा लास्ट कंपाउंड था। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग हमारी वीडियो का है कि इस ड्रिंक को कैसे बनाएं और किस तरीके से इसको कंज्यूम करें। दोस्तों ये एक टाइप की फर्मेंटेड जो है ड्रिंक है, इसको तैयार होने में लगभग 3 दिन लगने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक कांच का जार लेना है। कांच का जार, लगभग 1 लीटर कांच का जार आप ले लीजिए जिसमें 1 लीटर पानी आ जाए और उसमें 1 चम्मच मेथी के दानों को हल्का सा दरक के आप डालिए, मतलब हल्का सा फोड़ के 1 चम्मच मेथी का दाना उस जार में डाल दीजिए। उसी जार में आपको 3 से 4 कली लहसुन की हल्का सा क्रश करके, चटनी नहीं बनानी है लेकिन हल्का सा क्रश करके उनको भी उसमें डाल दीजिए ताकि उनका एलिसिन जो है वो निकल जाए। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का उसमें डालिए, उसी सेम जार में आपको डालना है और इसी जार में अब आप 5 ml एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका ऐड कर दीजिए। इन सब चीजों को एक ही जार में आपको ऐड करना है। अब 1 लीटर के जार में आपको लगभग 2 से 2.5 गिलास यानी कि 500 ml के आसपास आप इसमें पानी डाल दीजिए और स्वाद के अनुसार लगभग आधा चम्मच या चौथाई चम्मच, जो जितना भी आपको सही लगे उतना काला नमक इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नमक को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नमक डालेंगे तो थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाएगा। तो ये लहसुन की एक तरीके की कांजी बन जाती है, या मैं बोलूंगा कि एंटी कोलेस्ट्रॉल कांजी आप इसको बोल सकते हैं। इसको बनाइए आप लोग। अच्छा, ये कांच के बर्तन में सारी चीजें डालने के बाद में सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए 1 चम्मच से, और वो जो कांच का जार है उसको एक अच्छे से फाइन सूती कपड़े से, रबड़ बैंड से बांध दीजिए। हल्का सा उस पर कपड़ा बांध दीजिए और एक हल्की टाइट, कम टाइट लिड भी आप उस पर लगा सकते हैं। इसके बाद इसको आपको लगभग 2 से 3 घंटे डेली धूप में रखना है। 2 से 3 घंटे डेली धूप में रखेंगे, उसके बाद उठा के चाहे तो छांव में रख सकते हैं। ऐसा आपको 3 दिन करना है। तीनों दिन जब आप धूप में से जार को उठा के लेके आएंगे उसको एक बार अच्छे से हिला लेंगे। इस तरीके से 3 दिन में आपकी ड्रिंक तैयार हो जाएगी और 4th डे से आपको इसको कंज्यूम करना है। अब बात करते हैं कि 4th डे से इसको कंज्यूम कैसे करें कि एक कोलेस्ट्रॉल को कम करें और हमारी सारी प्रॉपर्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज भी करें। दोस्तों अब आपको इसका 50 ml डेली लेना है। 50 ml डेली 1 गिलास में डालिए आप, बाकी जो हिस्सा बचा है उसमें पानी डाल लीजिए जितना भी आपको डालना है, और इसको आपको कंज्यूम करना है डेली खाना खाने के लगभग 20 मिनट पहले। कोशिश करिए कि सुबह खाली पेट आप इसको पिए, इसके बाद 20 या 30 मिनट बाद आप अपना नाश्ता भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको लगातार 30 से 40 दिन तक कंज्यूम करना है। इस मार्च के महीने में और आने वाले अप्रैल के महीने में आप इसको पीजिए और पूरी सर्दी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा है वो आपका जरूर साफ हो जाएगा। दोस्तों कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपके पेट में अल्सर है, छाले हैं, आपको हाइपर एसिडिटी है, तो मैं जरूर आपको इसको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से आप इसको कंज्यूम करें। दोस्तों ये था आज का वीडियो। बहुत ही बेहतरीन एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी ट्राइग्लिसराइड कांजी, लहसुन की कांजी हम अपने घर में कैसे बनाएं ताकि सर्दियों में जितना भी मिठाई खा के हमने कोलेस्ट्रॉल या अपनी नसों का नुकसान किया है उसकी पूर्ति हो जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं एक ऐसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।